नमस्ते। इस मूवी की शुरुआत में हमें जियोशी नाम की एक यंग फोटोग्राफर को दिखाया जाता है जो एक होम स्टूडियो की मालिक है। वो हमेशा खूबसूरत मॉडल के बीच रहती है जिससे वो अपने अधिक वजन को लेकर काफी गिल्टी फील करती है। हालांकि जियोशी अपना वजन कम करने के लिए बहुत कोशिश करती है लेकिन वो कभी भी इसमें सफल नहीं हो पाती। जियोशी को एक लड़के पे क्रश होता है जो एक एक्टर और मॉडल है जिसका नाम हुआंग है, लेकिन उसे केवल 45 केजी या उससे कम वजन वाली लड़कियां पसंद है। जबकि जियोशी का वजन लगभग 2 गुना है तो जियोशी की दोस्त उसे परेशान ना होने के लिए कहती है और हान को डेट करने के लिए कहती है जो कि जियोशी का स्कूल का दोस्त है और अब वो एक प्रसिद्ध सिंगर है। लेकिन जियोशी यह कहते हुए मना कर देती है कि वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। दरअसल वो ऐसा मानती है कि हान उसे कभी भी पसंद नहीं करेगा। अब हर शनिवार को जियोशी हान से पार्क में मिलती है। जब उसकी सहेली उसे तारीख की याद दिलाती है तो जियोशी पार्क में भाग जाती है। अब एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब हान और जियोशी पहली बार मिले थे। तब हान काफी मोटा था इसलिए क्लास में बच्चे उसे काफी बुली करते थे, लेकिन तभी एक दिन जियोशी उसे बुली होने से बचाती है और वह उसकी संगीत प्रतिभा को पहचानने वाली पहली व्यक्ति थी जिसने उसे गाना गाने के लिए प्रेरित किया। अब वे पार्क में मिलते हैं और आधे घंटे तक व्यायाम करते हैं जहां जियोशी काफी थक जाती है। अब उसके पसंदीदा सड़क किनारे रेस्तरां में जाते हैं जहां जियोशी ढेर सारा खाना खाती है, लेकिन इससे हान को कोई फर्क नहीं पड़ता और न ही कभी उसे जियोशी के वजन से कोई समस्या हुई और वह हमेशा उसे कहता है कि वो काफी सुंदर है। अब एक दिन वो कपड़े खरीदने गई लेकिन अधिक वजन के कारण उसके कपड़े फट जाते हैं, इसलिए मजबूरन उसे ये ड्रेस खरीदना पड़ता है। अब घर लौटते समय हान ने उससे पूछा कि वो अपने जन्मदिन पर क्या चाहती है तो जियोशी ने मजाक में कहा कि वो चाहती है कि एक सुंदर आदमी उसके साथ डेट पर जाए। अब इसके बाद रास्ते में जियोशी को एक खरगोश मिलता है जिसे चोट लगी थी तो जियोशी उसे घर ले आती है। तभी उस खरगोश की आंखें ग्लो करती है। अब अगली सुबह काफी लोग जियोशी के स्टूडियो में शूटिंग करने के लिए आते हैं। तब उसे ये पता चलता है कि शूट का मॉडल उसका सेलिब्रिटी क्रश है। अब ये सब उसके लिए एक सपने की तरह लगता है। अब बाद में हुआंग कहता है कि उसकी आंखें सुंदर हैं और अगर वो अपना वजन कम करती है तो वो एक मॉडल बन सकती है, लेकिन बाद में वो उसके असिस्टेंट को उसे बदसूरत कहते हुए सुनती है। अब अगले दिन वो अपने पैरों को प्लास्टिक से लपेट लेती है और स्वस्थ भोजन करती है और पहले से कहीं अधिक कठिन व्यायाम करती है, लेकिन 2 सप्ताह की कड़ी मेहनत के बाद उसने मुश्किल से 1 किलो वजन कम किया है। अब उस रात वो गलती से सोफा तोड़ देती है और फर्श पर गिर जाती है और निराश होकर वही लेटी रहती है। तभी उसने देखा कि खरगोश लगभग इस तरह घूम रहा है मानो वो उसे कहीं ले जा रहा हो। वो उसका पीछा करती है और पास के एक हवेली तक पहुंचती है। जब वो घर में आती है तो फर्श उसे एक रंगीन उल्टे कमरे में निगल जाता है। जियोशी घबरा जाती है और हिलने की कोशिश करती है लेकिन उस कमरों में वहाँ मानो ग्रेविटी नहीं होती। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके सामने आता है और उससे एक विश मांगने के लिए कहता है। शुरू में जियोशी घबरा जाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो शांत हो जाती है तो आदमी उसे एक ब्लू पोशन देता है और कहता है कि यह उसके सपने को एक पल में सच कर देगा। हालांकि जियोशी को पहले यकीन नहीं होता और इसका एक घूंट लेकर बिस्तर पर चली गई। जब वो अगली सुबह उठती है तो वो लगभग खुद को शीशे में अपने शरीर को नहीं पहचान पाती क्योंकि अब वो काफी ज्यादा पतली हो गई थी। अब फिर उसे उसके दोस्त का फोन आता है जो उसे आखिरी फोटो शूट की तस्वीरें हुआंग की असिस्टेंट के पास लाने के लिए कहती है। तब जियोशी उसी कपड़े को पहनती है जो पहले उसे फिट नहीं हो रहा था। अब जिन लोगों को वो पहले जानती थी वे उसे नहीं पहचानते, लेकिन रास्ते में लोग उसकी सुंदरता की प्रशंसा करने के लिए मुड़ते हैं। इसी तरह हुआंग भी उस पर फिदा हो जाता है। वो कहता है कि उसने उसे पहले देखा है लेकिन पता नहीं कहाँ। अचानक जियोशी की छाती बड़ी होने लगती है और उसके बाद उसे एहसास होता है कि वो वापस अपने पुराने रूप में बदल रही है, इसलिए वो वहाँ से बिना बताए भाग जाती है और रात में फिर से दवा लेती है और सुबह तक वो दूसरी बार पतली हो जाती है। तभी हान चिंतित होकर घर पहुंचता है क्योंकि उसने पूरे दिन उसका फोन नहीं उठाया था। अब वो उसे सिर पर स्कार्फ पहने हुए देखता है। शुरू में वो जियोशी की दोस्त होने का नाटक करती है लेकिन हान तुरंत उसे पहचान लेता है और उसे उसके वजन के कारण वो उसे कम सुंदर दिखती है क्योंकि भले ही वो काफी पतली है लेकिन उसे ज्यादा अंतर नजर नहीं आता है। जियोशी उसे औषधि के बारे में बताती है कि इससे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब उसके सामने कुछ मिनट बाद वो फिर से मोटी हो जाती है और
और उसे पता चलता है कि औषधि का प्रभाव केवल 10 घंटे तक रहता है। हान को ये पसंद नहीं है कि वो अपने शरीर को अजीब रूप से बदल रही है, और जब उसे पता चलता है कि ये सब वो हुआंग को इम्प्रेस करने के लिए कर रही है तो वो हुआंग से जेलस फील करता है। अब हान का असिस्टेंट जियोशी को नया लुक देने के लिए अलग अलग हेयर स्टाइल और फेशियल को आजमाता है, और एक सप्ताह बाद अब जियोशी एक खूबसूरत युवा महिला में बदल गई जो पहले से पूरी तरह अलग थी। इस बीच हान ने हुआंग को अपने अगले संगीत वीडियो के लिए मॉडलिंग करने के लिए रखा था। हुआंग कहता है कि उसे महिला किरदार के साथ केमिस्ट्री महसूस नहीं हो रही है, इसलिए वो और अधिक सुंदर महिला को रखने को कहता है। ये सुन नाराज होकर मुख्य किरदार सेट से बाहर चली जाती है, और तभी वहाँ जियोशी आती है जो पहले से कहीं अधिक आकर्षक लग रही थी। अब हुआंग कहता है कि जियोशी का एक मॉडल के रूप में उसकी शारीरिक बनावट और चेहरा बिल्कुल ठीक है। शुरुआत में हान को यह मंजूर नहीं था, लेकिन डायरेक्टर के जोर देने पर वह मान जाता है। अब हर दिन शूटिंग के दौरान हुआंग के साथ जियोशी को देखकर हान काफी जेलस फील करता है, इसलिए हुआंग की छोटी छोटी खामियां बताकर उससे कई शॉट लेकर अपनी भड़ास निकालता है। अब एक दिन डायरेक्टर हान की स्क्रिप्ट में एक किस सीन जोड़ता है, लेकिन हान इस पर राजी नहीं होता, इसलिए उन्हें छतरी से अपना चेहरा ढकने के लिए कहता है ताकि ऐसा लगे कि वे किस कर रहे हैं। अब एक दिन हुआंग जियोशी को डेट पर बुलाता है। वे फिल्म देखने गए, लेकिन ध्यान दिया कि हान उनकी सीट के ठीक पीछे है। जब उससे पूछा कि वह यहाँ क्या कर रहा है तो उसका दावा है कि यह बस एक संयोग है। अब जहाँ भी दोनों जाते हैं वो उनका पीछा करता है, यहाँ तक कि जब वे एक रेस्टोरेंट में एक केबिन बुक करते हैं तो वो उन पर नजर रखने के लिए दरवाजे के पास खड़ा होता है। अब अंधेरा होने लगता है। जियोशी घर लौटना चाहती है, लेकिन हुआंग जिद करता है कि वो उसके दोस्तों के साथ एक पार्टी में आए। अब उसके दोस्तों से मिलने के कुछ ही मिनट बाद उसकी उंगलियां सूजने लगती हैं और उसके पूरे हाथ में सूजन आने लगती है, और तब वह बाथरूम की ओर भागती है और एक स्टॉल के अंदर छिपकर बुरी तरह रोने लगती है। इधर बाहर हुआंग और उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे हैं, और अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। जब सच्चाई सामने आने वाली होती है तो हान उसे बचाने के लिए एक बनी की पोशाक में आता है और उसे वह पोशाक पहनाता है और उसे बाहर ले आता है। लेकिन तब हुआंग हान को कुछ मोटी लड़कियों से बात करता हुआ देखता है तो हान को कहता है कि तुम उन मोटी लड़कियों से ज्यादा बेहतर हो, इसलिए तुम्हें उनके साथ नहीं रहना चाहिए। ये सुन जियोशी समझ जाती है कि हुआंग सिर्फ उसकी सुंदरता से प्यार करता है। इससे वह काफी ज्यादा निराश हो गई। अब हान उसे घर पर छोड़ देता है और उससे कहा कि वह वैसी नहीं है जैसी वह हुआ करती थी। उसने उसे ये भी कहा कि उसे बहुत सारे लड़के मिलेंगे, भले ही वह वैसी ही बनी रहे जैसी वह दिखाई देती है। लेकिन वह जानती है कि वह झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसने भी उसे एक दोस्त से ज्यादा कभी नहीं समझा। अब एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि हाई स्कूल में जियोशी को हान से प्यार था, लेकिन एक दिन उसने हान के दोस्त को उसका मजाक उड़ाते हुए सुना तो हान ने कहा कि वह उसे पसंद नहीं करता है, इसलिए बाद में जियोशी ने उसका पीछा करना बंद कर दिया। इधर हान और उसका दोस्त शराब पी रहे थे। जब वो उससे पूछता है कि क्या उसे जियोशी का पछतावा है तो हान को हाई स्कूल का समय याद आया, जब उसने जियोशी को अपने दोस्तों से कहते हुए सुना था कि उसके मन में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है। एक दूसरे से प्यार करने के बावजूद भी उन्होंने कभी एक दूसरे के लिए अपनी फीलिंग नहीं बता पाए। अब अगली शाम उनकी टीम शूटिंग के आखिरी दिन का जश्न मनाने के लिए एक रेस्तरां में मिलते हैं, जहां हान और हुआंग बाथरूम में मिलते हैं और थोड़ी सी तकरार हो जाती है और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तभी अन्य लोग उन्हें लड़ने से रोकते हैं। बाद में हान और जियोशी एक साथ घर वापस चले गए। तब हान उसे ये सोचने के लिए कहता है कि जब हुआंग उसे असली रूप में देखेगा तो क्या होगा। बदले में जियोशी कहती है कि जब वो स्कूल में थी तो उसने भी उसके साथ कोई बेहतर व्यवहार नहीं किया है। अब अगले सीन में जियोशी और हुआंग एक डिनर डेट पर हैं। जियोशी उससे पूछती है कि अगर उसका वजन बढ़े तो क्या वो उसे वैसे ही पसंद करेगा, तो हुआंग कहता है कि उसे सिर्फ अच्छा सोचना चाहिए, जैसे कि उसके करियर के बारे में। अब रात के खाने के बाद वो फिर से पुरानी हवेली में जाती है और चमत्कारी आदमी से हमेशा के लिए औषधि मांगती है। वो उसे औषधि देता है, लेकिन उसे चेतावनी देता है कि इससे उसके जीवन पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। लेकिन हुआंग की प्रेमिका बनने के लिए जियोशी उसी समय औषधि ले लेती है। अब इधर हान उसके बारे में भूलने लगता है और उसे केवल ये याद है कि वो वही थी जिसे वो बचपन में जानता था। अब अगले दिन म्यूजिक वीडियो का रिलीज दिन
दिन है तो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हॉल में जाती है। तब वो देखती है कि क्रू उसे अलग तरह से देख रहा है तो वो हुआंग से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर देता है। जब वे पत्रकारों से घिरे होते हैं तो उसे पता चलता है कि उसके लिपोसक्शन कराने की अफवाह इंटरनेट पर फैली हुई है, इसलिए हुआंग भी उससे दूर है और कहता है कि वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। अब भीड़ में कुछ लोग उसकी सुंदरता के बारे में झूठ बोलने के लिए जियोशी पर अपना ड्रिंक फेंक देते हैं। तब हान उसे मीडिया से बचाता है और जियोशी को ऊपर ले आया, लेकिन हान को सिर्फ अधिक वजन वाली जियोशी याद है और वह सोचता है कि वो उससे कुछ समय से नहीं मिला है। तब जियोशी उसे अपनी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन उन सभी में उसका चेहरा गायब है। तब वो रोने लगती है, लेकिन हान को लगता है कि वो सदमे में है। अब एक हफ्ते बाद हुआंग उसके घर आता है तो जियोशी उम्मीद करती है कि वो उससे माफी मांगेगा, लेकिन हुआंग उसे हान को गाना बेचने के लिए मनाने के लिए कहता है तो वो उसे बाहर निकलने के लिए कहती है। अब जियोशी हान के कार्यालय में जाती है जहाँ उसे हाई स्कूल की उनकी एक तस्वीर मिलती है। आखिरकार उसे एहसास होता है कि उसने हमेशा से हान से प्यार किया है, हालांकि वो कभी अपनी फीलिंग को बता नहीं पाई। इसके बाद वो एक बार फिर उस आदमी से मिलने उसके घर में जाती है और उसे उसके सामान्य रूप में वापस भेजने के लिए कहती है तो वो आदमी उसे एक आखिरी मौका देता है। इसके बाद जियोशी खेल के मैदान में दौड़ती है जहां हान उसे उसके नाम से बुलाता है तो वह रोते हुए राहत महसूस करती है कि वो उसे भूला नहीं है। अब एक साल बाद वो दोनों अपने पसंदीदा स्ट्रीट साइड रेस्तरां में है जहां जियोशी फिट हो गई है जबकि हान का वजन काफी बढ़ गया है। तब जियोशी उससे कहती है कि वो उससे प्यार करती है और यही इस फिल्म का एंड होता है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।